अच्छा भाई, लास्ट टाइम जो हमने क्वेरीज डिस्कस की थी, अब हम उसे चला के देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने एक टेबल बना दिया कस्टमर और प्रोडक्ट का, ठीक है, और डेटाबेस का नाम दे दिया टेस्ट। तो जो क्वेरीज हमें डायरेक्टली इधर रन करनी है, तो उसका आसान तरीका ये है कि पहले डेटाबेस को लिंक कर दो इन तमाम, ताकि ये टेबल में बार बार जिक्र न करना पड़े उस डेटाबेस का। तो इसके लिए आसान तरीका तो है कि यूज़ का कमांड है वो यूज़ करो, उसके आगे जो है ना डेटाबेस का नाम दे दो। तो डेटाबेस का नाम यहाँ पर है टेस्ट, तो मैंने टेस्ट डेटाबेस के यूज़ के डेटाबेस का नाम दे दिया यूज़ के आगे, ठीक है ना। तो इस कमांड को रन करने से क्या होगा, इसको जब हम रन करेंगे, रन करने के लिए तुम यहाँ से एग्जीक्यूट भी क्लिक कर सकते हो या F5 पे भी क्लिक कर F5 दबा सकते हो कीबोर्ड से, ठीक है। तो मैं ये F5 प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, अब ये रन हो गया, ठीक है। अब मेरे पास डेटाबेस सेलेक्ट हो गया मेरा टेस्ट, ठीक है। तुम जो अपना करंट डेटाबेस का नाम रखोगे जिसके अंदर ये टेबल्स बने वो सेलेक्ट कर लेना। अब पहली कमांड है कि हमारे पास सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। इसका बेसिक काम ये है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं वो सारे रिकॉर्ड्स ले आओ, और ये जो पहले वाले हैं ना, इसके स्टेरिक लगाने का मकसद है शुरू में कि नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी हैं वो सारे के सारे व्यूज होंगे उसमें, ठीक है ना। अब मैं इसको रन करता हूँ F5 दबा के, तो इस कस्टमर्स टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स थे वो सारे व्यू हो गए, उसके सारे रिकॉर्ड्स व्यू हो गए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम दे दें, तो ये इसके अंदर मेंशन किया है, ठीक है। इसमें 2 कॉलम दिए सर, तो ये स्पेसिफिक कॉलम सिर्फ 2 ही व्यू होंगे, ठीक है। इसको चला के देख लेते हैं। अब इसके सिर्फ 2 कॉलम व्यू हो रहे हैं, उसके सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है हमारे पास सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, उसके बाद जो भी कॉलम दे दें और उसके बाद जो टेबल का नाम दे देंगे हम। तो डिस्टिंक्ट का कीवर्ड ये करेगा कि इस कॉलम के अंदर जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे उनको सिर्फ एक बार व्यू करवाए, ठीक है। पहले फिलहाल इसमें कोई डुप्लीकेट है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको चला के देख लेते हैं। अगर तुम्हारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे तो वो इस कॉलम के सिर्फ एक एक बार ही व्यू कराएगा कॉलम, ठीक है ना। एक हर रिकॉर्ड वो एक बार दिखाएगा, जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू है वो भले 3-4 रिकॉर्ड्स भी होंगे उसके, लेकिन वो एक एक बार दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कंडीशन के लिए वेयर यूज होता है। वेयर का तरीकेकार ये है कि यहाँ पर जो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम दे दिया, इसके बाद हम वेयर लिखते हैं और वेयर के आगे जिस कॉलम के अंदर जिस वैल्यू के रिकॉर्ड्स हमें देखने हैं वो लिखते हैं। जैसे कंट्री के कॉलम के अंदर जहाँ जहाँ जिन जिन रिकॉर्ड्स के अंदर मैक्सिको की वैल्यू आ रही है वो व्यू करवा दो, ठीक है। इसको हम चला कर देखते हैं। ये F5 क्लिक किया तो इसमें मैक्सिको था एक ही रिकॉर्ड में, तो वही व्यू हो गया, ठीक है। तो इसमें तुम कोई भी कंडीशन किसी भी कॉलम के नेम के साथ दे सकते हो। इसके अलावा हमारे पास ये है कि इसमें हम स्ट्रिंग के अलावा, स्ट्रिंग अगर देंगे तो सिंगल कोट से देंगे, इसके अलावा इंटीजर देना है तो विदाउट कोटेशन, ठीक है। ना सिंगल कोट आएंगे ना डबल कोट, डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं इसमें। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड व्यू हो गया इसमें, ठीक है ना। अब इसके बाद इंटीजर देखिए किस तरह से व्यू हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है, अगर हमें किसी कंडीशन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज से कंपेयर करना है कॉलम को, कि जितने इनमें से कोई कोई वैल्यू हो तो वो सारी व्यू हो जाए, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है कि हम जो इक्वल टू की जगह यहाँ पर यूज़ करेंगे इन का कीवर्ड, और इन के कीवर्ड के साथ राउंड ब्रैकेट में जो मल्टीपल वैल्यूज हम चाहते हैं वो गिवन दे देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर हमने कौन सी वैल्यू दी है, पेरिस और लंदन। अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर वही दोनों रिकॉर्ड आ गए जिनमें ये दोनों वैल्यूज हैं। इसके अलावा मल्टीपल और भी कितनी भी वैल्यूज दी जा सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वो कंडीशन लगा दी कि जिन कंट्री के कॉलम के अंदर इनमें से कोई वैल्यू ना हो वो वाले रिकॉर्ड भी हों, तो इसलिए हमने नॉट इन कर दिया, इन की जगह नॉट इन लगा दिया। नॉट का कीवर्ड क्या करेगा, इन को ओमिट कर देगा और उनके अलावा सारे रिकॉर्ड व्यू करवाएगा। तो इसको चला के देख लेते हैं एक बार, ये ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक रेंज में वैल्यूज देना चाहते हैं, तो हमने जैसे इसमें रेंज दे दी कि बिटवीन 50 एंड 60, तो इसमें बिटवीन का कीवर्ड यूज होगा। अब यहाँ पर हम कंपेयर करने के लिए क्या यूज करेंगे, वेयर कॉलम नेम, और कॉलम नेम के बाद बिटवीन का कीवर्ड, और उसके बाद जिस रेंज से जिस रेंज तक हम देना चाहते हैं। ये आमतौर पर इंटीजर्स के अंदर ही यूज होगा। तो मैंने 50 से लेकर 60 के दरमियान जितनी वैल्यूज हैं उन्हें कंपेयर करना है, तो मैंने लिख दिया बिटवीन 60 50 एंड 60। तो अब इसके अंदर वो तमाम रिकॉर्ड व्यू होंगे जो कि 50 एंड 60 हैं, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं।
अब फिलहाल क्योंकि इसमें 50 और 60 के दो ही रिकॉर्ड हैं, तो इसलिए ये दोनों भी हो रहा है, ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा और भी रिकॉर्ड होते हैं, इधर 55 से 58 इस तरह जितने भी होते तो वो भी हो जाते, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम बिटवीन के साथ नॉट का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इस रेंज के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं आएंगे, बल्कि उसके अलावा सारे आएंगे, ठीक है ना। आप इसको चला के देख लेते हैं। जैसे अब ये रखेंगे तो ये 10 और 20 वाले रिकॉर्ड के अलावा सारे रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। तो 10 और 20 के दरमियान कोई अगर रिकॉर्ड होता वो भी नहीं आता, सिर्फ उसके अलावा जो रेंज हम देंगे उसके अंदर के रिकॉर्ड नहीं आएंगे, क्योंकि हमने नॉट का कीवर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर अगर नॉट इक्वल टू यूज़ करना है तो उसके लिए ये सिंबल होता है, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू कोई कीवर्ड से ये रन करके देख लेते हैं। तो ये सिर्फ 18 वाला रिकॉर्ड नहीं आया, बाकी सारे रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है कि हम इसमें जो है ना एक से ज़्यादा कॉलम के अंदर कंडीशन भी दे सकते हैं कि वेयर कंट्री इक्वल टू जर्मनी एंड सिटी इक्वल टू बर्लिन, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक साथ दो दो चीज़ों को कंपेयर करेगा कंडीशन। इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वही वाले कॉलम और की वैल्यूज़ मैच हुई और फिर वो रिकॉर्ड भी हो गया, ठीक है। अब हम इसमें जो है ना और का ऑपरेटर देख पाएंगे। अगर हमें एंड की जगह और लगाना हो तो या तो बर्लिन हो या म्यूनिच, तो ये दोनों, सॉरी जो भी मुनचैन है, ये जो भी है, तो ये जो व्यू हो तो उसके साथ ही ये कॉलम्स को रन करके दिखा देते हैं इसमें ये। तो ये दोनों वो रिकॉर्ड्स आ गए यहाँ पर जिनकी वैल्यूज़ ये हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक है और इसमें फंक्शन है ऑर्डर बाय का, ठीक है ना। ऑर्डर बाय से क्या होगा, यहाँ पर अरेंज अगर हमें करना है किसी एक कॉलम के हिसाब से, ठीक है, तमाम रिकॉर्ड्स हमें यकीनन किसी एक कॉलम की वैल्यूज़ के हिसाब से अरेंज करने होंगे। तो जैसे कंट्री के नाम से अरेंज करना है तो हम यहाँ ऑर्डर बाय यूज़ करेंगे, ऑर्डर स्पेस देके बाय, ठीक है। जो तमाम रिकॉर्ड्स उठाए, एंड में इसके लिख दिया ऑर्डर और स्पेस देके बाय, और उसके बाद स्पेस देके जो कॉलम है उसका नाम दे दिया जिस कॉलम से हम चाहते हैं अरेंज हो। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए सारे कंट्री के हिसाब से, ठीक है। जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता तो हम यहाँ मेंशन नहीं करते हैं कौन सा ऑर्डर है, लेकिन अगर जैसे हमें डिसेंडिंग में करना है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा DESC। अगर हम इसकी जगह यहाँ ASC लिख देंगे तो भी ये चलेगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। जैसे ये असेंडिंग में था, अब ये डिसेंडिंग में रन करके देख लेते हैं। तो ये रिवर्स ऑर्डर में यानी डिसेंडिंग में अरेंज होगा कंट्री के हिसाब से, ठीक है। अगर इसकी जगह हम असेंडिंग लिख देंगे तो भी ये चलेगा, ठीक है, ठीक है। मैंने ASC लिख दिया तो अब ये अभी भी ये अब भी चलेगा, ठीक है। तो ये भी सेम, हम या तो असेंडिंग लिख दो या ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। असेंडिंग लिखो तो लिखने की ज़रूरत नहीं और डिसेंडिंग मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। मल्टीपल कॉलम्स देने से ये फ़ायदा होगा इसमें कि इसके अंदर जो है ना अगर पहले कंट्री की कॉलम से हमने अरेंज कर लिया, कंट्री से क्या होगा, ये अरेंज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद ये जो है ना अगर जिन कंट्री की कॉलम की वैल्यूज़ डुप्लीकेट होंगी, ये उन रिकॉर्ड में किस तरह अरेंजमेंट करेगा, कस्टमर नेम के हिसाब से, ठीक है। तो पहला इसका जो ऑप्शन होगा वो पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेगा कंट्री के हिसाब से, और अगर कुछ कंट्री की वैल्यूज़ डुप्लीकेट आ जाएंगी तो वो उन डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए, अगर हो सकता है 5-6 कॉलम ऐसे हैं कंट्री के जो डुप्लीकेट हैं, सेम सेम है, तो उन सेम कॉलम में जो कस्टमर नेम होगा उसके हिसाब से अरेंजमेंट होगी, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें जो है ना ये देख लो कि अरेंजमेंट इस हिसाब से हुई कंट्री के नाम से, लेकिन क्योंकि फिलहाल इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है इसलिए जो है ना ये इसी सेम सेम आ गया आउटपुट हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि एक कॉलम के हिसाब से असेंडिंग हो और फिर उसके डुप्लीकेट वैल्यूज डिसेंडिंग से अरेंज हो, तो फिर वो इस तरह मेंशन कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि इसका भी रिकॉर्ड हमारे पास इतने ज़्यादा है नहीं इसमें, तो यही ऐसे ही व्यू होगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास आता है एक टॉप का कीवर्ड।
टॉप का क्या फ़ायदा होता है, अगर हम बहुत सारे रिकॉर्ड में सिर्फ कुछ सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स व्यू करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे टॉप का कीवर्ड, ठीक है। टॉप के कीवर्ड से क्या होगा, यहाँ पर जो सेलेक्टेड बहुत सारे रिकॉर्ड में से सिर्फ यही सेलेक्टेड रिकॉर्ड व्यू होंगे। ये चला के देख लेते हैं, जितने भी रिकॉर्ड थे उसमें से सिर्फ 3 रिकॉर्ड है। अगर आप जितने भी चाहते हैं वो नंबर यहाँ मेंशन कर दें और उस हिसाब से रिकॉर्ड व्यू हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह हम परसेंटेज के हिसाब से व्यू कराना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो टॉप 50% दे दिया तो अब जितने रिकॉर्ड हैं उसके आधे रिकॉर्ड मुझे व्यू देंगे, जैसे 8 रिकॉर्ड्स तो यहाँ पर 4 व्यू होगा, ठीक है। इस तरह तुम इस ऐसे भी यूज़ कर सकते हो उसको टॉप को। अब इसमें जो है ना, इसके अलावा क्या है कि अगर हम जो है उसमें कोई टॉप के साथ कंडीशन भी देना चाहते हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे वेयर कंट्री जर्मनी कर दिया, अब इसको रन करेंगे तो वो 3 रिकॉर्ड आएंगे जिनमें जर्मनी, अब 2 में ही था तो सिर्फ 2 मेंशन में यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये अब हमारे पास यूज होगा लाइक का कीवर्ड। लाइक के कीवर्ड से क्या होता है कि कुछ अगर हमें स्पेसिफिक पैटर्न, जिस तरह हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस करी थी, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक पैटर्न मेंशन करने, तो वो हम यहाँ कर सकते हैं। इसका तरीकेकार क्या है, यहाँ पर लाइक लिखा, वेयर कॉलम नेम जो देना है, जैसे कस्टमर नेम देना है, कॉलम नेम दिया, उसके बाद लाइक का कीवर्ड यूज किया, और लाइक उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो पैटर्न दे दिए, जैसे यहाँ पर ए से स्टार्टिंग होने वाले तमाम नाम, इसका फर्स्ट लेटर ए हो और उसके बाद कुछ भी हो वो सारे नाम व्यू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं, तो ए से जितना में स्टार्ट हो रहा था नेम ये देखा, तो ये व्यू हो गया हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जिस पे ए पे एंड हो रहा है, यानी वो नाम जिनके एंड में ए आ रहा हो, तो ये वो मेंशन कर देंगे, तो उसके लिए रिमाइंडर के साइन के बाद ए लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर अभी ये कुछ व्यू नहीं हो रहा क्योंकि हर नाम के साथ जो एंड पे कुछ स्पेसेस आ रही हैं, तो हमें वो ट्रिम करनी पड़ेंगी, उसके बाद ये यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल इसमें पैटर्न्स सिर्फ समझ लो, बाद में से यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर जो है नॉट का कीवर्ड भी यूज़ किया जा सकता है कि अगर हम नॉट लाइक ए कर देंगे तो वो जिनके ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है वो नाम व्यू होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देख लो सारे WETB, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि कुछ नामों के बीच में OR आ रहा हो, तो उसके शुरू में कितने भी कैरेक्टर्स हो, एंड में कितने भी हो, लेकिन उनके बीच में OR आ रहा हो, तो वो व्यू करना है तो इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रन करके देख लेते हो, तो ये जिनके सेंटर में OR आ रहा है, ठीक है, एंड तक में भी आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, तो ये व्यू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, रिमाइंडर साइन का मतलब है जीरो और मैनी, यानी कैरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरह यहाँ पर ये पैटर्न है कि इसमें जो लोग शुरू ए से हो रहा हो और एंड ओ पर हो रहा हो और उसके बीच में कोई भी लेटर्स हो, ठीक है, तो वो इस तरह हम लिख सकते हैं। लेकिन जाहिर है हमारे पास अभी क्या इशू है कि हमारे पास स्पेसेस भी इंक्लूड हो रहा है, तो वो एंड ओ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तुम अगर ट्रिम कर दोगे तो ये भी रिजॉल्व हो जाएगा इससे, ठीक है ना। इसको भी रन करके भी देख लेते, ये भी एम्प्टी शो हो रहा है, ठीक है। अब फाइनली हमारे पास अगर हमें कोई नल रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें कस्टमर नेम की जिन रिकॉर्ड्स की वैल्यूज नल हो, तो उसके लिए इस नल का कीवर्ड है। तो इस नल से क्या होगा कि वो नल वैल्यू जो है वो ला के देगा, जैसे एक रिकॉर्ड में नल वैल्यू है तो वो रिकॉर्ड लेकर रखेगा, ठीक है ना। तो ये इस नल के फंक्शन से यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसका कीवर्ड भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। अब मैंने इसमें यहाँ पर सेम जो है ना नॉट के साथ भी यूज़ करके देख लिया है। तो अगर नॉट नल करोगे तो वो सारी वैल्यू जिनकी वैल्यू नल नहीं है तो वो भी हो जाएगी, ठीक है। इसमें कस्टमर नेम जो है ना नल नहीं है, यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी वो वैल्यूज हैं जिनमें वैल्यूज है, कोई एक में भी नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये नॉट नल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो ये तमाम क्वेरीज हमने रन करके देख ली है। इसमें इसमें मज़ीद तुम और एडवांस बना भी सकते हो अपनी मर्ज़ी से, कुछ वैल्यूज़ आगे पीछे करके कुछ नए पैटर्न्स भी बना सकते हो। तो फिलहाल मैंने सेलेक्ट को कवर किया है, इसमें सेलेक्ट के जितने तरीक़ेकार हो सकते थे उनको यूज़ किया है। इसमें मज़ीद और भी बहुत सारी हैं, क्योंकि सेलेक्ट हमने एक अलग DQL बना लिया था अपना, टाइप है कैटेगरी जिसमें SQL मेंशन होती हैं, ठीक है। तो DQL में सिर्फ ज़्यादातर वही कमांड आती है जिनसे रिकॉर्ड रीड किए जाए, तो सेलेक्ट उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से किसी में कोई इशू हो तो वो देख लेना, ठीक है। तो इनको यूज़ करके तुम्हें लैब टास्क बनाने में भी आसानी हो जाएगी।
ठीक है।